बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां रायपुर में सालों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ये तीनों घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर विदेश भागने की तैयारी में थे। विदेश भागने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर एटीएस के हत्थे चढ़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस के पीछे खड़े इन तीन चेहरों को गौर से देखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये घुसपैठिए पिछले 13 सालों से रायपुर में ही रह रहे थे। इनके पास जाली पासपोर्ट, आधार कार्ड, सिम कार्ड, यहाँ तक कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी था। ये सभी घुसपैठिए इराक जाने की फिराक में थे, लेकिन इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर दबोच लिया गया। यहाँ से इराक जाने के फिराक में थे, जो इनके द्वारा इराक का वीज़ा प्राप्त किया गया था। पूछताछ पर यह भी सामने आया कि ये इराक में जाकर के कुछ अपने इजारत का वीज़ा लेकर के जा रहे थे और वहाँ से वापस नहीं आने की बात बताई जा रही है। ये तीनों गिरफ्तार बांग्लादेशी सगे भाई हैं। बांग्लादेश में इनका परिवार है। किस मकसद से यहाँ रुके थे, इसकी वजह अब खंगाली जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हैं। इससे पहले 30 जनवरी को रायपुर पुलिस ने 2000 से ज्यादा लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और उसके बाद से ही घुसपैठियों की रूह कांप गई और वो दूसरे जगहों पर भागने लग गए। आनन फानन में घुसपैठियों से गड़बड़ी हुई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों भाइयों के वोटर आईडी कार्ड हैं। इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक सी है। ऐसे में एटीएस को शक हुआ और पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। तीनों आरोपी अपने चाचा की मदद से नागपुर से रायपुर पहुंचे थे। गजब की बात तो यह है कि इनके सभी सरकारी दस्तावेजों पर निवास और पता है, लेकिन सब कुछ फर्जी है। वो तीनों को जो एड्रेस आधार कार्ड पे, उनके आधार कार्ड पे, क्योंकि उन्होंने राजधानी रायपुर के ही एक चॉइस सेंटर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाए थे, आधार कार्ड भी तैयार करवाया था। उसी आधार कार्ड के बिना पर इसी का एड्रेस जो है, ये आप जो घर देख रहे हैं, इसे वार्ड नंबर 59, घर नंबर 193 और लक्ष्मी नगर, ये एड्रेस उनके आधार कार्ड पे मिला है। हम लोग तो बहुत दिन के हैं ना बाबू, 35 साल हो गए। बचपन से ही रह रहे हैं। आप ही लोग का घर है? हाँ। एड्रेस गलत होने के बाद विस्तार न्यूज उस दुकान पर पहुंचा जहां फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। दुकान पर ताला लगा था क्योंकि अब पुलिस दुकानदार को गिरफ्तार कर चुकी है। कंप्यूटर्स यहीं से अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे और ये सत्कार कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है कि ये अर्जेंट तरीके से जिनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस बिना पर डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया। ये दुकान मोहम्मद आरिफ की है। ये कचहरी के ठीक सामने है और यहीं इन घुसपैठियों की दस्तावेज तैयार करने में मदद की जाती है। जानकारी के मुताबिक घुसपैठियों के पास रायपुर के ही एक स्कूल की जाली मार्कशीट भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए थे। जब ये वहाँ निवासरत थे तो इनकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध किस्म के पाए गए थे। इस पर एटीएस के द्वारा सतत निगाह रखी गई थी और इसमें कुछ सूचनाएं उनके द्वारा एकत्र की जा रही थी। जब अचानक ये यहाँ से गायब हो गए तो इसकी जानकारी ली गई तो पाया गया कि यहाँ से मुंबई की ओर निकले हुए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अब भी पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी के परिवार वालों की भी तलाश कर रही है। इसके अलावा अब उन लोगों को भी खंगाला जा रहा है जिनके सत्कार कंप्यूटर के मालिक मोहम्मद आरिफ ने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। राजधानी रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के रायपुर आने और रहने को लेकर जांच के साथ पुलिस फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की भी तलाश कर रही है। इसके अलावा आरोपियों से जुड़े दूसरे लोगों की भी तफ्तीश जारी है।